नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। देहरादून समेत कई पहाड़ी इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत 239 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में बारिश व बाढ़ से हुई भीषण तबाही। जलवायु परिवर्तन बना त्रासदी का कारण। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। गढ़वाल में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और श्रीनगर बांध जीवीके पावर द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में उफान आया। एसडीआरएफ के मुताबिक गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार करते हुए खतरे के निशान से मीटर के नीचे पहुंच चुका है। पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में, न केवल यहीं बल्कि हमारी पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में 47 टीमें हमारी हैं जो सारी अलर्ट मोड पर रखी हुई हैं और 40 पीएसए की जल पुलिस भी हमारे पास है जो अपनी राफ्ट के साथ यहाँ पे तैयार है और साथ ही साथ जो हमारा प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं वो लगातार अलर्ट हैं। सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी में लगातार पानी का बहाव तेज है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आए। बांध टूटने की कगार पर कई अन्य गांवों को खतरा। बाढ़ से बचने के लिए गांव के लोग लगातार प्रबंध कर रहे हैं। गांव में पानी को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है। 2 दिन रौद्र रूप दिखाने के बाद अब यमुना का जलस्तर घटने लगा है। यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। यमुना का जलस्तर मिड फ्लड लेवल से हल्का नीचे आ गया है। सुकमा में लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। दोरनापाल से जगर गुंडा जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। अति नक्सल प्रभावित चिंतल अनार क्षेत्र का मुकरम नाला उफान में होने की वजह से पानी पुल के ऊपर आ गया है। दिल्ली में बाढ़ बरसात से लोगों की बीमारियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। बरसात में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में बने डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड बरसात में डेंगू मलेरिया बढ़ता नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पर हमला किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पर चाकू से हमला किया गया। बारडा से बाइक पर अपने गांव पिचौपा लौटते वक्त गांव मांडी के समीप अज्ञात लोगों ने हमला कर मौके से ये फरार हो गए। हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए ये लोग। वीडियो जारी कर सांसद पर हमले का आरोप लगाया गया है। यमुना नगर की गांव सुढैल में एक विधवा महिला के घर की छत गिरी। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन से छत मुहैया कराने की मांग। दूसरी ओर गांव में दूषित पानी की सप्लाई होने से ग्रामीण गुस्से में हैं। उन्होंने प्रशासन से स्वच्छ पानी की सप्लाई की मांग की है। हर बार माने कड़ियां बैठ गई, टूट गई। बोलो थोड़ा सा म्यूजिक तेज करो यार। मेरी पेटी पट्टी नाज की टंकी बछड़ी तो झींगे तो थोड़ा बच गया। झींगा बछड़ी बंध रही थी तो टंकी धरी थी, नाज की पेटी धरी थी। पेटी में मेरी जुइयां भी थी, कपड़ा था। पंचकुला में घग्गर नदी में डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने के कारण नदी में डूबा युवक। नदी के तेज बहाव में बहने से युवक की मौत हुई। पंचकुला के जुलमगढ़ गांव का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रविंदर डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी की और डेंटल होने को अपने साथ ले गई। डेंटल डॉक्टर को महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये दस्तक दी। रविंदर डेंटल क्लिनिक में जब शिव फ्लाइंग कौन बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पर पहुंची तो कई तरीके की खामियां यहां पर नजर आई। कि आपको सीएम फ्लाइंग स्क्वाड आ रही है, टीम उसके साथ जाना है। बाकी इससे ज़्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी।
तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड आई तो रैंडमली उन्होंने अपनी जो भी पहले से उनका इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो मुझे साथ लेके गए। तो अभी हम यहाँ पे जो तेजली स्टेडियम के पास यमुनानगर के मॉडल टाउन में दशहरा ग्राउंड के पास दिन दहाड़े दो पक्षों में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोग घर से बाहर निकल गए। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और यमुनानगर सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 15-20 के आसपास लड़के हैं और आपस में इनकी कहासुनी हो रही है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे मुलाजिम जैसे वहाँ पहुंचे उससे पहले तो जा चुके थे और इस दौरान कुछ पता लगा इन्होंने 1-2 फायर वगैरह भी किए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सीईटी को लेकर छात्रों ने युवा अधिकार यात्रा निकाली। कुरुक्षेत्र दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर से हवन कर सीएम सिटी करनाल के लिए प्रदर्शनकारी छात्र निकले। युवा अधिकार यात्रा निकाल रहे प्रदर्शनकारी कल मुख्यमंत्री आवास का करनाल में घेराव करेंगे। सीईटी के पेपर जो बच्चों ने दिए थे उसमें तरह तरह की शर्तें खट्टर जी की और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने लगाई है। उससे परेशान होके हरियाणा के युवा ने एक सिंबॉलिक यहाँ से जो है पैदल यात्रा युवा अधिकार यात्रा के रूप में शुरू कर रहे हैं। पहले यहाँ हवन हुआ है और श्वेता डुल जी इसका नेतृत्व कर रही हैं। मोगा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1560 बोतल चंडीगढ़ मार्का की बरामद की है और सीआईए स्टाफ ने नाकाबंदी कर ये सफलता हासिल की। 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 130 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1560 ਬੋਤਲਾਂ 999 ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇਲ वालियां वो ਜਿਹੜੀਆਂ बरामद। मोगा में बीते कई दिनों से मोगा जिले के कस्बा बाघा पुराना से लूटपाट करने और मोटरसाइकिल चोरी करने की घटनाओं को लेकर पुलिस को शिकायतें मिल रही थी और वहीं पुलिस ने इन शिकायतों को देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਸਨ, मोटरसाइकिल बरामद कराए सन। कांकेर में पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी कांकेर से की गई है। न्यास निधि के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट लगाने और 14,40,000 रुपए के घोटाले के आरोपी पुनीत राम साहू जनपद सीओ अंतागढ़ को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में पूरे देश में इन दिनों टमाटर की कीमतों में आई उछाल को लेकर लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है, तो कई लोग बिना टमाटर के ही सब्जी का स्वाद चखने को मजबूर हैं। लेकिन बस्तर के कांकेर में भी इन दिनों एक ऐसी शाकाहारी सब्जी है जो लोगों की पसंद बनी हुई है। रायपुर में विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर छिड़ सकती है जंग। सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार। मुंगेली विधायक करेंगे सरकार का ध्यान आकर्षण। उच्च शिक्षा मंत्री में भी सवालों का देंगे उत्तर। रायगढ़ का ऐतिहासिक मीना बाजार इस बार आयोजन स्थल विवाद का केंद्र बन गया है, जहां कुछ कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मौजूदा स्थान को लेकर विरोध में हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के अधिकतर पार्षद और क्षेत्र की जनता इसके मौजूदा स्थान के समर्थन में है। मीना बाजार जो है रायगढ़ शहर की संस्कृति है। आज कई वर्षों से मीना बाजार लग रहा है। ये किरोड़ीमल जो है ये आन बान शान है। रायगढ़ शहर को नाम देने में सेठ किरोड़ीमल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, किरोड़ीमल कॉलेज खुलवाया, अस्पताल खुलवाए, कई सारे ट्रस्ट खुलवाए। बस्तर के चित्रकूट जल प्रपात से महिला ने एक छलांग लगा दी। महिला का कूदते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। चित्रकूट में टूरिस्टों को घुमाने वाले बोट चालक ने महिला की जान बचाई। आपसी विवाद के चलते जान देने की इस महिला ने कोशिश की।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और भारी बारिश के बीच जिला कार्यालय का घेराव किया गया, धरना प्रदर्शन दिया गया, अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया। देखिए, पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज नारायणपुर विधानसभा का हमारे नारायणपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पर विधायक के भ्रष्टाचार, उसकी निष्क्रियता, उस विषय को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर के यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया। कोरबा में स्कूली बस और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हुई। कटघोरा थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास यह घटना घटी। कटघोरा गरिमा स्कूल बस छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ने जा रही थी। हादसे के बाद बच्चे चीख पुकार और हड़कंप मचाने लगे। घटना की सूचना के बाद राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। विदिशा में बोरवेल में एक बच्ची के गिर जाने से मौत का मामला सामने आ रहा है। पथरिया में बच्ची बोरवेल के गड्ढे में गिरी। रेस्क्यू कर बच्ची को निकाला गया बाहर। उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जबलपुर में एक जर्जर मकान की दीवार से अचानक एक बड़ी ईंट निकलकर रोड पर गिरी, जिससे आमजन में दहशत फैली है। मकान में किराने की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। मंडला में सीधी पेशाब कांड जैसा मामला सामने आया। मंडला के ग्राम पंचायत लफड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि उनके पीने के पानी की बोतल में पेशाब डाली गई, जिसे लेकर परिजनों ने स्कूल प्रबंधकों से इस बात की शिकायत की। अभी जांच चल रही है। बच्चों से पूछा गया, पालकों से पूछा गया है। छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, अभी बच्चों से चर्चा हुई है। झुंझुनू में हीरामल के भक्तों की पवित्र धाम लोहागढ़ में हुई एक बड़ी सभा में टोल माफ करने की मांग रखी गई। मांग पूरी न करने पर 5 जून से भक्त भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। चमोली में करंट फैलने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ रहा है। चमोली बाजार के समीप नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया और इस दौरान हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग झुलसे। इस हादसे में बताया जा रहा है कि साइट पर 24 लोग मौजूद थे। उत्तराखंड में धामी सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली। उत्तराखंड निर्यात के मामले में देश में 9वें स्थान पर सीएम धामी ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की। उत्तराखंड सीएम धामी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि ये पूरी तरह बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं। दून में युवा कांग्रेस आज सचिवालय का घेराव करेंगे। बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले, सीबीआई जांच की मांग, विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड में 10 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। उत्तराखंड में प्रस्तावित स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। अग्निवीर योजना के विरोध में ये पदयात्रा की जाएगी। प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता भी इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देहरादून में डेंगू के मिले 5 नए मामले। जिले में 191 मामलों की जांच कराई गई। सीएमओ ने बताया कि अब तक 60 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और 13 एक्टिव केस अभी और है। लक्सर में बाढ़ के पानी से परेशान व्यापारियों के हंगामे के बाद विधायक ने व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में मौके पर शुगर मिल के मालिक को बुलाकर कार्रवाई करते हुए बंद पड़ी पुलिया को जेसीबी मशीन से खुलवाया गया। हल्द्वानी में अंकित चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। सांप के काटने के कारण मौत हुई। एसएसपी के अनुसार सांप से करवाई गई हत्या में लोग भी शामिल रहे। सपेरे को शामिल कर ये हत्या करवाई गई है। और
इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका एक छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। ये सभी दल अपने अपने अस्तित्व बढ़ते आगे, देहरादून में विपक्षी गठबंधन पर सीएम धामी ने निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि ये पूरी तरह बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में दूल्हा सब बनना चाहते हैं, बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने का एक प्रयास है। देहरादून में युवा कांग्रेस सचिवालय का घेराव करेंगे, शुरू होगा युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच, अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम का खुलासा समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। लक्सर में सिंचाई मंत्री उत्तराखंड सरकार सतपाल महाराज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सतपाल महाराज ने ऐथल से लेकर मोहम्मदपुर बुजुर्ग सोलानी नदी के टूटे तटबंध पर और लक्सर के मुख्य बाजार सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। हम सब यहाँ स्थलीय निरीक्षण करने आए हैं। जैसा कि जनता ने मांग की है इसे ऊंचा किया जाए तो उसको किया जाएगा। इसके साथ साथ ये पूरा क्षेत्र लक्सर का जो इलाका है जो बाढ़ से ग्रसित हो गया है, इसको आपदा क्षेत्र घोषित कराने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और मैंने उनसे बातचीत भी की है। उन्होंने कहा निश्चित रूप में इसको हम आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित करेंगे। दुमका में नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 किलो गांजा के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। एंट्रो नशे के अवैध कारोबार पर दुमका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीपीओ नूर मुस्तफा के नेतृत्व में नगर थाना की पुलिस ने 9 किलो गांजा के साथ 2 गांजा तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। कल शाम को दुमका नगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति पाकुड़ से दुमका बस स्टैंड में उतरे हुए हैं गांजा लेकर के, और उसी के आलोक में एक टीम गठित करके टाटा शोरूम के पास वाहन चेकिंग लगाया गया और उसी के क्रम में 2 संदिग्ध हालत में व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। गुरदासपुर में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। जानकारी के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मौत के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ग्रीस में नौकरी करता था ये युवक। मैं गरीबनी बड़ी तगड़ी है, बहुत मेरी तगड़ी गरीबनी है। मैं मेरा रिहा कुछ नहीं। आदमी मेरा वेखो जड़ा कि चल गया, पुत मेरा चल गया। हुण मेरी वो मंग मेरा पुत उपड़ जाए, मेरी गरीबी निकल जाए। गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में पूर्व सैनिक अमृतपाल सिंह ने अपनी 1 महीने की पेंशन मदद के लिए भेजी है। गुरुद्वारा तपस्थान धन बाबा श्रीचंद्र जी ग्राम सिंहपुरा ब्लॉक धारीवाल जिला गुरदासपुर ने क्षेत्र भर के युवाओं के सहयोग से पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी और समय राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ कर रही है सख्त लगातार। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों और नहरों का बढ़ा जलस्तर। उपायुक्त ने उज और रावी नदियों के आसपास रहने वाले निवासियों को सावधान रहने का आदेश दिया है। प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अपने जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया। पंजाब में 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों में आ रहे पानी को रोकने में बांध नाकाफी साबित हो। पहली बार आयोजित हुआ अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। मेघवाल ने बताई अहमियत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी। घाटी में 5 दिन के अंदर यह दूसरा हमला। इलाके की घेराबंदी कर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान।
बिग बॉस फेम और एक्टर अरमान कोहली पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और स्टाइलिस्ट नीरू रंधावा के साथ हैरेसमेंट और मारपीट करने के आरोप में लंबे समय से केस चल रहा है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरमान कोहली को फटकार लगाई और उन्हें नीरू को जल्द से जल्द 50 लाख रुपए का बचा हुआ हर्जाना देने का निर्देश दिया। 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है अक्षय कुमार की OMG 2 को लेकर खबरें थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया है और इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है, लेकिन पूर्व चेयरमैन प्रहलाद निहलानी का कहना है कि सेंसर बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो किसी फिल्म को बैन कर सके। कृति सेनन और बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस मीना कुमारी की बायोपिक करने जा रही हैं और इस फिल्म से फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही कृति और मनीष पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। मीना कुमारी ताजदार की सौतेली माती। टॉम क्रूज स्टारर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 भारत में शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 72.85 करोड़ रुपए हो गया है।